एक ऐसी जादूगरनी की कहानी जो शहर के तमाम बच्चों को चूहों में बदलना चाहती है, क्योंकि उसे बच्चों से बहुत नफरत है। लेकिन आखिर पे वो चूहे उस जादूगरनी को ही चूहा बना देते हैं। कहानी के पहले पन्ने पे हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जिसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। पेरेंट्स की डेथ की वजह से तन्हाइयों ने उसकी जिंदगी में डेरे डाल दिए हैं और वो बहुत अपसेट, परेशान और उलझा उलझा सा रहता है। वो इन तन्हाइयों से जान छुड़ाने के लिए अपनी ग्रैंड माँ के पास आ जाता है, लेकिन उदासी अभी तक उसके दिल से नहीं निकली। अभी भी उसको अपने पेरेंट्स की याद बहुत सताती है। उसकी ग्रैंड माँ उसका बहुत ख्याल रखती, उससे बहुत मोहब्बत करती थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उसका अपना ही बच्चा हो। लेकिन इसके बावजूद वो अभी तक उदासियों के चुंगल से नहीं निकल पा रहा था। उसकी ग्रैंड माँ से कहती कि ठीक है, तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते तो ना करो, मैं अब तुम्हें एक अच्छा सा गिफ्ट लाकर दूंगी जिसे तुम अपना दोस्त बना सकते हो। वो तुम्हारी बातें सुनेगा, तुम उससे अपने दिल की बातें कह सकते हो। कुछ दिन बाद उसकी ग्रैंड माँ उसको गिफ्ट में एक माउस देती है, एक सफेद चूहा। वो बच्चा उस सफेद चूहे को देखकर बहुत खुश होता है। वो उसके साथ वक्त गुजारता है, उससे बातें करता है, उससे अपनी तन्हाइयां शेयर करता है। वो अक्सर अपनी ग्रैंड माँ से कहता है कि ग्रैंड माँ, इन चूहों की जिंदगी कितनी मस्त होती है, ये हर वक्त खेलते रहते हैं, जंपिंग करते रहते हैं, जिंदगी को भरपूर एंजॉय करते हैं। एक दिन सैम उस चूहे और अपनी दादी माँ के साथ कमरे में खेल रहा होता है कि बाहर से एक जादूगरनी उसे खिड़की से देख रही होती है। वो जादूगरनी उसकी दादी पर ब्लैक मैजिक करती है। इसके साथ ही उसकी दादी की तबीयत खराब होने लगती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। उसकी दादी उसे कहती है चलो आओ, मैं तुम्हें कुछ शॉपिंग करवा के लाती हूँ। जब उसकी दादी थोड़ा आगे चली जाती है और वो बच्चा पीछे अकेला रह जाता है, तो वही विच उसके पास आती है। वो उस बच्चे को एक चॉकलेट ऑफर करती है। वो जादूगरनी उस बच्चे की दिमाग को अपने कंट्रोल में लेना चाह रही थी, उसे हिप्नोटाइज करके उसकी जिंदगी पर कब्जा करना चाह रही थी। वो उसे बार बार कहते हैं कि प्यारे बच्चे इधर मेरे पास आओ। उस जादूगरनी के बाजू पर उसके लिबास के जैसा एक स्नेक भी होता है, जिसे वो बच्चा बड़े गौर से देख रहा होता है। फिर अचानक वहां पर उसकी दादी आ जाती है। वो उसे आवाज देती है कि इधर आओ बच्चे। वो फौरन अपनी दादी की तरफ भाग पड़ता है। वो जादूगरनी जैसे उसकी दादी को देखती है वहां से भाग जाती है। घर आकर बच्चा अपनी दादी से कहता है कि मुझे वहां पर एक औरत मिली थी, उसका बिहेवियर मुझसे अच्छा नहीं था। वो मुझे जबरदस्ती चॉकलेट खिलाना चाहती थी और उसके बाजू पर एक स्नेक था जो बिल्कुल उसके लिबास के जैसा था। मैं तो उसे देखकर बहुत डर गया था। अगर आप जल्दी से मुझे आवाज न लगाती तो शायद वो स्नेक मुझे काट लेता। उसकी दादी उसे कहती है कि बच्चे, वो एक जादूगरनी थी। मैं आपको इसीलिए तो मना करती हूँ कि किसी से भी कोई चीज लेकर नहीं खानी, क्योंकि कोई भी भरोसे के काबिल नहीं है। हो सकता है उसने उस चीज में कुछ मिलाया हो। वो जादूगरनी जरूर आपको हिप्नोटाइज करना चाह रही थी। इसके बाद उसकी ग्रैंड माँ उसको अपने बचपन की कहानी सुनाती है। वो कहती है जब मैं 10 साल की थी तो मैं अपनी दोस्त के साथ कहीं जा रही थी। चलते चलते मैं अपनी दोस्त से थोड़ा आगे निकल गई तो जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां से मेरी दोस्त गायब। जब मैंने थोड़ा इधर उधर नजरें दौड़ाकर देखा तो मैंने एक अजीब सी औरत देखी जो उसे चॉकलेट दे रही थी। वो औरत तमाम जादूगरनियों की सरदार थी। मैं जल्दी से अपनी दोस्त के पास गई, उसको वहां से लिया और घर चले गए। एक दिन मैं अपनी मॉम से कंघी करवा रही थी कि मेरी आंखों के सामने ही मेरी दोस्त एक मुर्गी के चूजे में बदल गई, क्योंकि उस जादूगरनी ने उस पर ब्लैक मैजिक किया था और हम सब ये देखकर डर गए। मेरा ख्याल है उसने जो चॉकलेट खाई थी उसी की वजह से उसका जेंडर भी चेंज हो गया था। उसकी दादी उसे कहते हैं कि मैं आपको भी नसीहत करती हूँ कि कभी भी किसी से कोई चीज लेकर नहीं खानी। मैं तो बचपन से बहुत डर गई थी और कभी भी किसी से कोई चीज लेकर नहीं खाई। ग्रैंड माँ से कहती है कि तुम्हें ऐसा कोई भी कुछ कहे तो फौरन मुझे बताना है। वो बच्चा थोड़ा सा डर जाता है। उसकी ग्रैंड माँ से कहते हैं कि आप परेशान ना हो, हम जल्द ही ये घर छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे घर को अब जादूगरनियों ने स्कैन कर लिया है और अब हम मुसलसल उनकी नजरों में हैं। इन जादूगरनियों का सबसे आसान तरीन टारगेट हम गरीब लोग होते हैं। ग्रैंड माँ के घर के पास ही एक आलीशान 5 स्टार होटल था। उस 5 स्टार होटल में एक शेफ हेड था जो ग्रैंड माँ का कजन था। होटल का मैनेजर उस शेफ हेड का जिगरी दोस्त था। ग्रैंड माँ शेफ हेड से कहते हैं कि हमें एक छोटा सा रूम चाहिए। वो शेफ हेड अपने जिगरी यार से बात करता है और उन्हें एक रूम अलॉट करवा देता है। वो बच्चा और ग्रैंड माँ घर से होटल में शिफ्ट हो जाते हैं। ग्रैंड माँ और उस बच्चे के होटल में आने के बाद हम देखते हैं कि बहुत सारी जादूगरनियां उस होटल में आ गई हैं। उन जादूगरनियों की एक मीटिंग करनी थी और उस मीटिंग के बाद वो पेट भरकर इस 5 स्टार होटल का लजीज खाना खाना चाहती थी। सारी विचीज जादूगरनियां कम मॉडल्स ज्यादा लगती थी, क्योंकि वो सब की सब बहुत ज्यादा फैशनेबल थी। उन जादूगरनियों की मलका मैनेजर से मिलते और उन्हें कहते हैं कि आप तो जानते हैं कि हम कौन हैं, हमें एक मीटिंग करनी है और हमें एक बड़ा सा हॉल चाहिए, उसके बाद हमें अपने होटल का सबसे लजीज खाना दिया जाए। मैनेजर उन्हें एक हॉल अलॉट कर देता है। वहाँ पर मीटिंग में डिस्कशन होती है कि हम शहर के तमाम बच्चों को किडनैप करेंगे या फिर हम उन्हें ब्लैक मैजिक वाली चॉकलेट्स खिलाएंगे। जैसे ही वो चॉकलेट उनके हलक से नीचे उतरेगी उन सब बच्चों का जेंडर चेंज हो जाएगा।
वो सब के सब मुख्तलिफ जानवरों के रूप में बदल जाएंगे। वो सब जादूगरनियां बच्चों से बहुत नफरत करती हैं। वो इस दुनिया से बच्चों को खत्म कर देना चाहती हैं। वो चाहती हैं या तो बच्चे खत्म हो जाएं या फिर उनका जेंडर ही चेंज हो जाए और वो किसी न किसी जानवर की शक्ल अख्तियार कर लें। जादूगरनियों की मलका कहती है कि बच्चे बहुत ज्यादा शरीर होते हैं, ये तो शैतान के भी उस्ताद हैं, इसलिए इनको इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। वो कहती है कि मैं मानती हूँ कि सब बच्चे शरीर नहीं हैं, लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम उन बच्चों को अलग करें जो शैतान की चुगलियां करते हैं, इसलिए हम सब बच्चों को टारगेट करेंगे और सबको मिटा देंगे। अब रात का वक्त हो गया और बाहर जोरदार आंधी चल रही है। उस तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश भी बरस रही है। उस तेज बारिश के साथ खौफनाक आसमानी बिजली भी कड़कती है। वो बच्चा अपनी ग्रैंड माँ से पूछता है कि मुझे बताओ जादूगरनियों की शक्ल सूरत कैसी होती है। उसकी ग्रैंड माँ कहती है कि मुझे एक पहचान तो है कि उनकी जो फिंगर्स हैं वो बहुत लंबी होती हैं। उनके नाखून ना सिर्फ लंबे होते हैं बल्कि गंदे भी होते हैं। अपने इन गंदे नाखूनों को छुपाने के लिए वो दस्ताने पहनती हैं। उनके बाल भी अच्छे नहीं होते, वो भी बिल्कुल डरावने से होते हैं। उन गंदे बालों को छुपाने के लिए या तो बड़ी बड़ी हैट्स पहनती हैं या फिर विग का इस्तेमाल करती हैं। बाहर का तूफान और तेज हो जाता है। आसमानी बिजली बड़े जोर से कड़कती है। अंदर वो बच्चा अपनी ग्रैंड माँ से जादूगरनी की बातें सुन रहा है। ये दोनों चीजों से बहुत ज्यादा खौफजदा कर देती हैं। वहाँ पर उस बच्चे के पास करने के लिए कुछ भी न था तो वो बहुत ज्यादा बोर हो जाता है। वो अपने रैट को साथ लेकर एक हॉल में खेलने के लिए चला जाता है। वहाँ वो तमाम जादूगरनी आ जाते हैं जिन्हें वो बच्चा देखकर सहम जाता है। जादूगरनियों की हेड महसूस कर लेते कि यहाँ पर कोई बच्चा भी है। उसकी सूंघने की हिस्स बहुत तेज है। वो इधर उधर बहुत देखती है लेकिन उसे वो बच्चा दिखाई नहीं देता। उनकी मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। तमाम जादूगरनी कुर्सियों पर बैठ जाती हैं। वो उन सब जादूगरनियों को एक बोतल दिखाती है। उन्हें कहती है कि इसमें मैजिक वाटर है, आप इस पानी का एक ड्रॉप भी किसी भी चॉकलेट में डाल देंगी, जो बच्चा उस चॉकलेट को खाएगा उसका जेंडर चेंज हो जाएगा, वो किसी जानवर की शक्ल अख्तियार कर लेगा। वो उस मैजिक वाटर के वाले से बता रही होती है कि उसे उस बच्चे की स्मेल दोबारा आने लग जाती है। वो स्टेज को बड़ी करीब से सूंघती है। इस दौरान उसकी नाक और उसकी शक्ल बड़ी चेंज हो जाती है। वो स्टेज को उठाकर दूर फेंकती है। जब वो नीचे देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। उस जादूगरनी को वेंटिलेशन के लिए एक विंडो दिखाई देती है। वहाँ पर वो उस बच्चे को देख लेती है जो उधर छुपा होता है। वो उस वेंटिलेशन में विंडो को खोलने लगती है कि वहाँ पर एक और बच्चा आ जाता है जो इस होटल के किसी गेस्ट का बच्चा था और गलती से यहाँ पर आ गया था। वो बच्चा जादूगरनी के ट्रैप में बड़ी आसानी से आ जाता है क्योंकि उस बच्चे को खाने पीने का बहुत शौक है। वो जादूगरनी उसे एक चॉकलेट देती है। चॉकलेट देखकर वो बहुत खुश होता है और फौरन से खा लेता है। जैसे ही चॉकलेट उसके पेट में जाती है वो इंसान से चूहे में बदल जाता है। जैसे ही वो चूहा बनता है तो वो इधर उधर भागता है। उसको भागते देखकर वो जादूगरनियां खुद ही डरने लग जाती हैं। वो अपने जूते की हील से उसको मारने वाली होती हैं कि वेंटिलेशन में छुपा हुआ बच्चा अपना सफेद चूहा उसकी तरफ भेजता है जो उसे पकड़कर वहां से ले जाता है। उस बच्चे ने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी क्योंकि अब सब जादूगरनियों को पता चल गया था कि एक बच्चा यहाँ भी छुपा हुआ है। जादूगरनियों की सरदार उसे पकड़ लेती है। जादूगरनियों की सरदार उसे पकड़ लेती है। वो जादूगरनियां उसके कान में मैजिक वाटर का एक ड्रॉप डाल देती हैं जिससे वो बच्चा भी एक चूहा बन जाता है। अब वो तीनों चूहे वहां से भाग जाते हैं जिनमें एक पालतू चूहा है और दो चूहे ऐसे हैं जिन्हें मैजिक वाटर से चूहा बनाया गया। जब वो तीनों चूहे आपस में बात करते हैं तो वहां पर पता चलता है कि वो पालतू चूहा भी चूहा नहीं है बल्कि वो भी एक बच्ची थी जिसे एक जादूगरनी ने चॉकलेट खिलाकर चूहा बना दिया। अब वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो ये फैसला करता है कि हम इन जादूगरनियों से इस बात का इंतकाम लेंगे। वो रैट भागकर अपनी ग्रैंड माँ के पास जाता है और वो अपनी ग्रैंड माँ को सारी बात बता देता है कि किस तरह से उस जादूगरनी ने उनको चूहा बना दिया। उसकी ग्रैंड माँ कहती है कि अब इन जादूगरनियों से मैं बदला लूंगी। इनकी इतनी जुर्रत कि मेरे बच्चे को चूहा बना दिया। वो अपनी ग्रैंड माँ को बताता है कि जिस हॉल में तमाम विचेस ठहरी हुई हैं हम अपनी बालकनी से उन्हें आसानी से देख सकते हैं और उन पर नजर रख सकते हैं। ये सुनकर दादी जान के दिमाग की बत्ती जलती है और वो एक प्लान बनाती है। वो कहती है कि मैं एक सॉक्स बुन रही हूँ, मैं आप सब लोगों को सॉक्स में बिठाकर नीचे भेजूंगी, आप उनका मैजिक वाटर चुरा कर ले आना, उसके जरिए मैं आप सबको ठीक कर दूंगी। उसकी ग्रैंड माँ ऐसा ही करती है। वो सॉक्स में उसको बिठाती है और नीचे भेज देती है। जब वो चूहा नीचे जाता है तो वो देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं है। वो जल्दी से उस मैजिक वाटर को उठाता है। वो जल्दी से उस मैजिक वाटर को उठाकर सॉक्स में बैठ जाता है। उस सॉक्स को रस्सी के जरिए उसकी ग्रैंड माँ ऊपर खींचने लगती है कि वहां पर वही जादूगरनी आ जाती है और वो सॉक्स को पकड़ लेती है। इस पे उसकी ग्रैंड माँ कहती है कि आप इसे छोड़ दें, मैं सॉक्स बुन रही थी कि वो गलती से नीचे गिर गई। लेकिन वो जादूगरनी उस सॉक्स को देखना चाहती थी कि इसके अंदर क्या है। अगर वो इसके अंदर देख लेती
तो वो अभी के अभी ग्रैंड माँ के बच्चे को मार देती। खुशकिस्मती से वहाँ पर मैनेजर आ जाता है, जिसकी वजह से वो सॉक्स को छोड़ देती है। अब वो मैजिक वाटर ग्रैंड माँ के पास है, वो उस मैजिक वाटर को एक प्लेट में डालती है और बारी बारी उन चूहों को उसमें डिप करती है, लेकिन ऐसा करने से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मैजिक वाटर इंसानों को जानवरों में तो बदल सकता है, लेकिन जानवरों को इंसानों में चेंज नहीं कर सकता। अब यहाँ पर ग्रैंड माँ का बच्चा कहता है कि दादी माँ, मुझे लगता है कि हमारा जेंडर तो चेंज नहीं हो सकता, तो क्यों ना हम ये मैजिक वाटर उन जादूगरनियों के सूप में डाल दें, वो सूप जो आज डिनर के टेबल पे वो पिएंगी। वो चूहा कहता है कि मेरा ख्याल है ग्रैंड माँ आप आसानी से किचन तक जा सकती हैं और ये काम कर सकती हैं। इस पे उसकी ग्रैंड माँ कहती है कि वाह क्या बात है, चूहा बन के बहुत होशियार हो गया तू। ग्रैंड माँ उस मैजिक वाटर और इन तीनों चूहों को साथ लेकर वहाँ चली जाती है जहाँ पर उनका सूप तैयार हो रहा होता है, और वो सारा मैजिक वाटर उसमें गिरा देती है। ग्रैंड माँ को सब करते हुए होटल का मैनेजर देख लेता है। वो ग्रैंड माँ से कहता है कि ग्रैंड माँ आपको कुछ तो ख्याल करना चाहिए कि आप अपने पालतू चूहों को यहाँ पर लेकर आ गई। इस पे ग्रैंड माँ कहते हैं कि मैं तो कोई चूहे अपने साथ नहीं लाई। वो उसे कहते हैं कि ये लो मेरा बैग भी देख लो। जब वो मैनेजर उसका बैग चेक करता है तो उसे बैग में चूहे कहीं भी दिखाई नहीं देते, क्योंकि ग्रैंड माँ ने चूहों के लिए बैग के अंदर एक अलग से कॉर्नर बनाया हुआ जहाँ पर वो छुप कर बैठे हैं। जब होटल के मैनेजर को चूहे नहीं मिलते तो वो ग्रैंड माँ से माजरत करता है। इस पे ग्रैंड माँ कहते हैं कि मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगी, तुमने बिला वजह सबके सामने मेरी बेइज्जती की है। ग्रैंड माँ से कहते हैं कि जब पुलिस यहाँ पर आएगी तो मैं उन्हें बताऊंगी कि आप किस तरह से लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं, और फिर तुम देखना वो तुम्हारा होटल बंद कर देगी। इस पे होटल का मैनेजर डर जाता है। वो कहते हैं कि मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, आप परेशान न हो, मैं दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा, आप मुझे माफ कर दें और आज आप मेरी तरफ से डिनर भी कर लें। यहाँ तक ग्रैंड माँ का प्लान बहुत जबरदस्त चल रहा है और वो सारी सिचुएशन को संभाल लेती है। जब खाना खाने के लिए ग्रैंड माँ टेबल पर बैठती है तो उसी वक्त उन जादूगरनियों के खाने का वक्त भी हो गया था। जिस सूप में मैजिक वाटर मिलाया गया था वो सूप जादूगरनियों ने स्पेशल अपने लिए बनवाया था। वो सूप उनके टेबल पर लाकर रख दिया जाता है। वो सब जादूगरनियां बड़े ही शौक से बड़ी तेजी से वो सूप पी लेती हैं। जैसे ही वो सूप उनके हलक से नीचे उतरता है वो सब जादूगरनियां चूहे बन जाती हैं। होटल के तमाम वर्कर्स झाड़ू उठाकर उन चूहों को मारने लग जाते हैं और इस खेल में ग्रैंड माँ भी शरीक हो जाती है। वो भी अपना जूता उतारती है और उन चूहों को मारने लग जाती है, लेकिन जादूगरनी की हेड ने वो सूप नहीं पिया था, इसलिए वो रैट नहीं बनी। उस जादूगरनी को मारने के लिए तीनों चूहे एक प्लान बनाते हैं। वो एक ट्रैप लगाते हैं और उस ट्रैप में उस जादूगरनी के नाखून आ जाते हैं। उसके नाखून कट जाते हैं। दर्द की वजह से वो जादूगरनी चीखने लग जाती है। जैसे वो चीखती है तो उसका मुंह खुल जाता है। मौका मिलते वो सारा मैजिक वाटर उसके मुंह में डाल देते हैं। जैसे ही वो मैजिक वाटर उसके हलक से नीचे उतरता है तो वो भी एक चूहिया बन जाती है, लेकिन उसका कद काठ बाकी चूहों से बड़ा होता है और जरा डरावना भी। वो जादूगरनी वहां से भागने लगती है कि वो उसे गिलास में बंद कर देते हैं। फिर ग्रैंड माँ एक कैट ले आती है जिसे देखकर वो चूहिया बहुत डर जाती है। अब ये बात नहीं दिखाई गई थी कि उस कैट ने उस चूहिया को खाया था कि नहीं। पॉसिबल तो यही है कि उसने उसे खा लिया होगा, मगर ग्रैंड माँ तीनों चूहों को साथ लेकर होटल से बाहर आ जाती है। अब उसे कोई डर खौफ नहीं है क्योंकि सब जादूगरनी अपने अंजाम को पहुंची। जब ग्रैंड माँ होटल से बाहर आती है तो वो देखती है कि उस हेल्दी चूहे के पेरेंट्स काफी परेशान हैं। वो पहले तो होटल के शेफ को कुछ पैसे देती है और फिर उनके पास जाती है। दरअसल उस चूहे की मॉम उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। अब जब वो अपने बच्चे को चूहे के रूप में देखती है तो डर जाती है। ग्रैंड माँ से कहती है कि इसे तुम अपने पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए ये सुनकर वो बच्चा भी बहुत खुश होता है। वो कहता है कि चलें ठीक है, ये तो अच्छा ही हो गया, आपकी मुझसे और मेरी आपसे जान छूटी और अब मुझे मेरे जिगरी यार मिल गए हैं, अपनी जिंदगी तो मस्त गुजरेगी। इसके बाद ग्रैंड मॉम तीनों चूहों को अपने साथ ले आती हैं, उनको पेट भरकर खाना खिलाती हैं क्योंकि वो बहुत भूखे थे। अब वो तीनों चूहे इस घर में बहुत खुश थे क्योंकि उन तीनों की आपस में बड़ी गहरी दोस्तियां थीं और ग्रैंड माँ के घर में खेलने के लिए बहुत सा वाफर सामान भी। वो चूहे अपनी ग्रैंड माँ से कहते हैं कि हम कभी इंसान नहीं बनना चाहते, हमें तो इस रूप में जीने का मजा आ रहा है। इंसान तो हमेशा उदास, गमज़दा और दुखी रहता है, लेकिन इस रूप में हम खूब मौज मस्तियां करते हैं। हम खेलते हैं, उछलते हैं, जंपिंग करते हैं और सारा दिन इधर उधर मस्तियां करते हैं, लेकिन इंसान बेचारा गम का मारा लाचार और मजबूर है। यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके या फिर वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा।